आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनआईए की पीएफआई के ठिकानों पर करीब 38 जगह पर जो छापेमारी हुई है, उसके बाद पीएफआई की एक नई मोडस ऑपरेंडी के बारे में खुलासा हुआ है। पीएफआई ने अब अपना पैसे का खेल बदला है। पीएफआई अब हवाला और कैश ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा फोकस कर रही है। हवाला के जरिए विदेशों से पीएफआई को पैसा आ रहा है और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एजेंसीज़ को जो जानकारी मिली है, एक नया हवाला चैनल बनाया गया है जिसका आमतौर पर हवाला के कारोबारी इस्तेमाल नहीं करते हैं। दरअसल पीएफआई को इस बात की फंडिंग के सबूत मिले हैं कि टर्की और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जरिए पीएफआई को फंडिंग की जा रही है और जो पाकिस्तान से पैसा चलता है वो टर्की आता है और टर्की से ये पैसा कैश में निकाल लिया जाता है या फिर वहाँ से फिर यमन जाता है और वहाँ से पूरा कैश में पैसा निकाल लिया जाता है, जिसके बाद कार्गो जहाज़ों के ज़रिए ये मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड रूट के ज़रिए भारत में हवाला चैनल का इस्तेमाल करके पहुँचाया जाता है। अब पैसा जब पीएफआई के पास आ जाता है तब पैसे का खेल शुरू होता है। देश में गड़बड़ी फैलाने के लिए पीएफआई अलग अलग जगह पर अपने कैडर्स को कैश में पैसा दे रही है। इससे पहले इस बात का खुलासा हुआ था कि पीएफआई अपने कैडर्स और उनके रिश्तेदारों के करीब 2 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें विदेशों से छोटी छोटी रकम आती थी और उसके बाद उस पैसे को निकालकर पीएफआई के खातों में चंदे और ज़कात के नाम पर जमा कर दिया जाता था। लेकिन अब ये खेल बदला है क्योंकि मनी ट्रेल से बचना चाहती है। हाथरस का मामला हो या कई दूसरे मामले हों जिसमें पीएफआई के रोल का खुलासा मनी ट्रेल के जरिए ही हुआ था और अब पीएफआई कैश के जरिए ही पूरा खेल कर रही है। पीएफआई ने अपने कैडर्स को डू और डाई का संदेश दिया है कि वो जल्दी से जल्दी अपने नए नए ठिकाने बनाएं, नए नए लोगों को रिक्रूट करें और इसके लिए आतंकी ट्रेनिंग कैंप भी जगह जगह लगाएगा, जिसका खुलासा पुलवारी शरीफ और हैदराबाद के ट्रेनिंग कैंप्स के भांडाफोड़ के बाद हुआ। ये लोग लगातार युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे और इसके लिए खासतौर पर मस्जिदों के इमाम और मदरसों के टीचर्स और उनके प्रमुखों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग मास अपील रखते हैं और वो लोगों को रेडिकलाइज करके पीएफआई में शामिल कर सकती हैं और फिर जो रेडिकलाइज हुए हुए लोग हैं उनको ट्रेनिंग कैंप्स में तैयार किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण खुलासा ये हुआ है कि रामनवमी पर जो हिंसा हुई थी वो ऐसे नहीं भड़काई गई थी और उसी समय से एजेंसी इस पीएफआई के रोल की जांच कर रही थी और वहीं से इस मनी ट्रेल, जो कैश का मनी ट्रेल था, उसके बारे में खुलासा हुआ था। रामनवमी पर हिंसा फैलाने से पहले भी मस्जिद के इमामों और मदरसे के टीचर्स और उनके प्रमुखों को रेडिकलाइज किया गया, उनको पैसा दिया गया, जिसके बाद कई ऐसे लोगों को चुना गया जो दंगे कर सकें, हिंसा फैला सकें और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर युवाओं को टारगेट करने के लिए जो क्रिकेट टूर्नामेंट या फुटबॉल टूर्नामेंट थे उनको पीएफआई ने स्पॉन्सर किया, ज़कात चंदे के नाम पर एनजीओ को फंड की, मदरसों को फंडिंग की और उसके बाद युवाओं को तैयार किया गया, जिसके बाद ऐसे युवाओं को तैयार किया गया जो रामनवमी पर जुलूस पर हमला कर सकें और किसी भी तरह से सांप्रदायिक सद्भावना को ख़राब कर सकें, दंगे फैला सकें। और ये बताया जा रहा है कि एक ट्रायल था पीएफआई का, जो देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के कई राज्यों में एक साथ रामनवमी पर जो हिंसा हुई थी वो पीएफआई के इसी ट्रायल का हिस्सा था और इसी को आगे बढ़ाने के लिए पीएफआई ने फुलवारी शरीफ और हैदराबाद के अलावा कई जगह पर अपने ट्रेनिंग कैंप खोले, जहां पर एक कदम आगे बढ़ते हुए युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ऐसे युवाओं को तैयार किया जा रहा था जो दंगे करने में एक्सपर्ट हो, साथ ही साथ दूसरे समुदाय के लोगों को टारगेट करके उनकी हत्या भी कर सके, दंगे के दौरान हिंसा का तांडव फैला सकें ताकि देश की छवि खराब हो। और पीएफआई एक संदेश ये विदेशों में देना चाहती है कि भारत के अंदर माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है और इसी के लिए वो सांप्रदायिक सौहार्द को लगातार बिगाड़ने की कोशिशें कर रही है। एक बहुत बड़ा खेल था जो रामनवमी पर पीएफआई ने ट्रायल किया था, वो अब पूरे देश में एक साथ करना था, लेकिन उसका खुलासा पीएफआई के आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स के खुलासे के साथ ही हो गया और पीएफआई का जो मनी ट्रेल है, जो पैसे का नया खेल है, उसकी जांच भी एजेंसीज कर रही हैं और इस हैदराबाद में जो और तेलंगाना में जो अलग अलग जगह पर 38 जगहों पर छापेमारी हुई, उससे बरामद जो दस्तावेज हुए हैं उससे पीएफआई के हवाला और कैश लिंक का खुलासा हुए हैं। इस हवाला नेटवर्क और कैश की कड़ी में जो लोग शामिल हैं, जो कड़ियां हैं, उनके बारे में भी जानकारी एनआईए को मिली है और उन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।